नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स 9 के हमारे सहयोगी कुणाल। बातचीत करेंगे उन तमाम खबरों पर जो T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई हैं। खबरों की बरसात हो रही है एक तरीके से। पाकिस्तान में भारत से हार के बाद भूचाल आया हुआ है, वहां बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप करने की योजना है अगले मैच से पहले। भारतीय टीम कोलंबो से वापस लौट आई है, आज उसका ऑप्शनल नेट्स है, जहां पर नीदरलैंड के खिलाफ जो मैच है उसको लेकर क्या कोई रणनीति है जो नई है, क्या कोई बदलाव के बारे में सोच रही है टीम इंडिया, इन सब पर बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला शतक लग गया है और ऑस्ट्रेलिया उस शतक की बदौलत लगभग बाहर है, क्योंकि श्रीलंका की तरफ से वो शतक लगाया गया और ऑस्ट्रेलिया को हार मिली। अब ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में है। ये तीन बड़ी खबरें हैं T20 वर्ल्ड कप को लेकर। इन तीनों बड़ी खबरों पर 360 डिग्री कवरेज, यानी इसके सारे पहलुओं को समेटने की कोशिश करेंगे मैं और कुणाल। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान में आए भूचाल पर, जहां आप वॉल देखकर समझ गए होंगे कि दो बड़े खिलाड़ियों को टीम से बिठाए जाने की खबर लगातार गर्माती जा रही है। भारत से शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल सा आ गया है। अगले मैच में बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को बाहर करने की तैयारी है। यानी पाकिस्तान क्रिकेट के दो पोस्टर बॉय, एक बल्लेबाजी का पोस्टर बॉय और एक गेंदबाजी का पोस्टर बॉय, जिसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगभग 4-5 साल तक बड़े रौब में रहता था। लेकिन अब जो स्थिति है वो स्थिति सबके सामने है। पिछले मैच में जैसे 61 रन से जिस तरीके से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, और वहां दोनों ही खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस थी उस पर सवालिया निशान है। इसलिए इन दोनों को अब अगले मैच में बाहर करने की योजना है। पाकिस्तान को 61 रन से, जिसका मैंने भी जिक्र किया, हार का सामना करना पड़ा था। और पीसीबी के जो चेयरमैन साहब हैं मोहसिन नकवी, जो उनके नाम के साथ हमेशा हमको ये याद दिलाना पड़ता है कि ये वही शख्स हैं जो एशिया कप में भारत के जीतने के बाद उसकी ट्रॉफी लेकर चले गए थे। वो आए थे यहाँ मैच देखने, बड़े ताव से आए थे, क्योंकि इस मैच के लगभग 10 दिन पहले से वो एक ड्रामा भी उन्होंने ही शुरू कराया था कि पाकिस्तान खेलेगा नहीं। असल कहानी क्या थी वो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जानती थी कि हारना ही है, तो हार गए वो। तो वो बीच में मैच छोड़ के ही चले गए थे। वो खबर हम लोगों ने आपको दिखाई भी थी। पहले आपको जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है वो खबर दिखाते हैं, फिर उस पर बातचीत करेंगे। दिखाइए पाकिस्तान में जो क्रिकेटिंग सोर्सेज है उनके हवाले से जो खबर है वो ये कहती है कि पाकिस्तान चेयरमैन प्रेमदासा स्टेडियम से पहले ही निकल गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की हार साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। मोहसिन नकवी ने पीसीबी के अधिकारी के जरिए टीम को यह संदेश भी भिजवा दिया है कि बड़े मैचों में ऐसा प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद देर रात टीम मैनेजमेंट ने यह तय किया कि अब बात हद से बाहर जा चुकी है। अगले मैच में बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को बाहर बिठाया जाएगा। सलमान मिर्जा, नसीम शाह या फिर फकर जमान को नामीबिया के खिलाफ मौका दिया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो पाकिस्तान में इस वक्त कहानी चल रही है, भारत से 61 रन की हार के बाद उसका जो पूरा सूरत हाल है वो है, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेस से ये बयान आया और उसके बाद जो है एक हलचल सी मची हुई है। चलिए अब आपको एक बार फटाफट पहले उन दोनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी दिखा देते हैं ताकि ये तस्वीर पूरी साफ हो जाए, फिर कुणाल से बातचीत करेंगे। दिखाइए जरा अगला ग्राफिक्स पहले कि किस तरीके से ये परफॉर्मेंस थी। कुणाल, शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर में 31 रन दिए थे और बाबर आजम सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब तस्वीर के दो पहलू हैं, सिक्के के दो साइड हैं। कुणाल, आप कौन से साइड को लेंगे, आप अपनी राय रखिए। पहला तो यही कि भाई अगर ये परफॉर्मेंस है तो जो मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि ड्रॉप कर दीजिए, इनके रहने ना रहने का टीम में कोई फायदा नहीं है। दूसरा पहलू एक और है। दूसरा पहलू है कि पाकिस्तान पे वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा है। अगर नामीबिया के खिलाफ कहीं 19-20 कुछ हो गया और आप अगर हार गए तो आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम पर नामीबिया के मैच में भरोसा करें, वो एक आसान मैच है अपेक्षाकृत, वहां पर वो दोनों परफॉर्म करके अपनी वो जो लय है थोड़ी बहुत हासिल कर सकते हैं। ये दोनों पहलू हैं। आप किसके साथ जाते हैं ये आप बताएं। मैं सियासत के पहलू के साथ जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर वही फोर फ्रंट पे रहती है। बिल्कुल। अब हो क्या रहा है, ये तो आपने मैच का एक तकनीकी पहलू, एक क्रिकेटिंग पक्ष जो है आपने रखा सामने कि भाई ये इनकी परफॉर्मेंस है और इस किस्म की बात हो रही है। ये होती रहती है। अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर आप उसको ड्रॉप करते हो या उसकी जगह किसी और को ट्राई करते हो, या वो चीज़ें होती हैं। मगर यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर वो क्रिकेटिंग लॉजिक से पाकिस्तान में चीज़ें नहीं चलती, वहाँ पर पॉलिटिकल लॉजिक से चलती हैं। अब पॉलिटिकल लॉजिक क्या है, जो एक रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, अब कितनी सच है कितनी झूठ है पाकिस्तान का तो वही जाने, मगर मोहसिन नकवी इज ऑल्सो इन ट्रबल इसलिए क्योंकि उन्होंने इस मैच से पहले जब उन्होंने यू टर्न लिया
कि भाई अब जो है हम इंडिया से मैच खेलेंगे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनका नाम ले दिया था। ठीक है, उन्होंने जब पूछा गया कि भाई क्या आप डर गए हैं कि भाई आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे, आईसीसी में जो है जय शाह हैं, इंडिया वहाँ पर मजबूत है और इसलिए अब आप जो है यू टर्न ले रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हर कोई जानता है हमारे फील्ड मार्शल को, हमारे आर्मी चीफ को, आसिम मुनीर को, तो हम कोई डरने वाली बात नहीं है। अब ये बात से वो आहत हो गए कि भाई तुमने क्रिकेट में मुझको क्यों घसीट लिया, और वहाँ पर जो है ये चीज़ की कंप्लेंट की गई है सपोजिटली प्राइम मिनिस्टर से कि भाई इन्होंने हैंडल ठीक से नहीं किया है। वहाँ पे तो हर कोई एक दूसरे के लिए तलवार लेके बैठा है। अब मोहसिन नकवी का टाइम आ गया, पहले उन्होंने प्रेज लिया कि भाई जिस तरीके से उन्होंने वो ट्रॉफी नहीं दी, पूरा सब कुछ कर लिया, अपनी बात मनवा ली। अब जब टीम प्रदर्शन नहीं कर पाई, आखिरकार तो बात उसी पे आनी थी, तो अब उनकी भी गद्दी खतरे में है। अब उसमें क्या करेंगे वो यही करेंगे कि वो किसी और को एस्केप गेट बनाएंगे कि भाई इन लोगों ने को मैंने मौका दिया, इन लोगों ने मौका मांगा था, इन खिलाड़ियों ने, ये सीनियर हैं और ये हैं वो हैं, अब ये परफॉर्म नहीं कर पाए तो मैं इनको बाहर कर देता हूं। और अगर टीम जीत गई, अगला मैच जो जीत जाना चाहिए, ठीक है, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी ट्रैक पर आएंगी। तो मुझे लग रहा है कि सियासत हो गई है। हार के बाद ये होना ही था पाकिस्तान में। अगर जीत जाते तो क्रेडिट मोहसिन नकवी ले जाते, और अगर हार गए हैं तो फिर डिस्क्रेडिट उनको ना मिले, इसलिए वो बाबर को, वो शाहीन को जो है वो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। कितनी बार बाबर और शाहीन ने इंडिया के खिलाफ पिछले दिनों मैच जिताए हैं, जो आप उनको बाहर करके दोबारा अपनी टीम को ट्रैक पर ले आओगे? ऐसी बातें नहीं है। बात यह है कि जो असली प्रॉब्लम है उसको वो एक प्रोसेस है, उसके लिए आपको लगना पड़ेगा, ग्रास रूट लेवल पे लगना पड़ेगा। आप पीएसएल में लगे, आपने पीएसएल का स्तर सुधारा, पीएसएल की चीज़ों में जो है फाइनेंस भी सुधरा, मगर पाकिस्तान क्रिकेट ओवरऑल जो एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसमें टाइम टेकिंग लगेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो हो नहीं रहा है। डिफरेंस इंडिया और पाकिस्तान में यहाँ पर आ गया। आप ज़्यादातर हारोगे तो क्या हर हार के बाद यही पोस्टमार्टम होगा? क्या हर हार के बाद आप खिलाड़ियों को बाहर करते रहोगे? फिर खेलेगा कौन? अगर ये नहीं तो फिर कौन खेलेंगे? जो पीएसएल में लड़के खेल रहे हैं वो जिताएंगे आपको इंडिया के खिलाफ मैच? बड़ी मुश्किल स्थिति है वहाँ पर। फिर से सियासत शुरू हो गई है जिसका कुछ निकलना नहीं है। हो हल्ला होगा, कोई एक एस्केप गोट बना लिया जाएगा। हो सकता है कि मोहसिन नकवी जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अपने उस ज़्यादा बोलने के कारण ही इसमें नप जाएं। बिल्कुल, और जिस मैच में पाकिस्तान के 7 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक ना पहुंच पाए हो, वहां पर सिर्फ बाबर आजम को बाहर करना कुणाल की बात को बैक करता है कि ये दरअसल क्रिकेटिंग लॉजिक पर कुछ फैसले नहीं होते। वहां पर हर फैसला जो है वो सीधे तौर पर सियासत से जुड़ा होता है। हर फैसला अपनी गर्दन को बचाने के लिए किया जाता है। और 175 रन बनाए थे भारतीय टीम ने, उसमें 31 रन शाहीन शाह अफरीदी ने दिए थे, तो बाकी गेंदबाजों ने क्या कर लिया, ये भी सवाल है। लेकिन फिर वही कुणाल की बात रिपीट कर रहा हूं कि जब कहानी ये है कि मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ बड़े नामों को बलि का बकरा बनाना है, तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, ये 2 पोस्टर बॉय हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, वरना सलमान अली आगा जो कप्तान है वो भी डबल डिजिट तक नहीं पहुंचे थे। वो भी तो पिछली बार हारे। एग्जैक्टली, तो पहली तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। और दूसरी बात, उन्होंने जिस तरीके से कप्तानी की, जहां पर एक स्लगिश विकेट पर जहां गेंद फंस कर आ रहा था, वहां पर आपने अपने प्रीमियम स्पिनर को, जिसकी बड़ी चर्चा थी, इतनी बाद में आप लेकर आए। और ये मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, ये पाकिस्तान के ग्रेट सवाल उठा रहे हैं। दिखाइए जरा वकार यूनिस का कोट प्लेट, वकार यूनिस का बयान दिखाते हैं आपको, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दरअसल तो पाकिस्तान पहली पारी में ही हार गया था। पाकिस्तान पहली ही पारी में मैच हार गया था। भारत ने जैसे ही स्कोर बोर्ड पर 175 रन जोड़े, मैच पाकिस्तान की पहुंच से बाहर हो गया। गेंद स्पिन हो रही थी। सूर्या ने बहुत समझदारी से गेंदबाजों में बदलाव किया। उन्होंने नई गेंद हार्दिक पांड्या को सौंपी। बुमराह हमेशा की तरह शानदार रहे। उन्होंने सीम, स्विंग, हर तरह की गेंदबाजी की। इसके बाद पाकिस्तान के लिए जीत का रास्ता मुश्किल था। अब यहां से वकार यूनुस का बयान ध्यान से देखिए। पाकिस्तान के स्पिनर्स से बेहतर स्पिनर्स का इस्तेमाल भारत ने किया, लेकिन खेल पहली पारी में ही खत्म हो गया था। सलमान आगा ने भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने की छूट दी। अगर वो उस्मान तारिक को पहले गेंदबाजी देते तो इसे रोका जा सकता था। तारिक ने सिर्फ 24 रन देकर 1 विकेट झटका। उनको लेकर इतनी बात भी हो रही थी, लेकिन उन्हें गेंदबाजी देर से दी गई। वो जब तक आए तब तक ईशान किशन विस्फोटक बल्लेबाजी कर चुके थे और पाकिस्तान वहीं हार चुका था। हमें पहले से पता था पाकिस्तान की बल्लेबाजी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर भारत को 140 से 150 पर रोका जाता तभी जीत के बारे में सोचा जा सकता था। प्रोबेबली जो लास्ट लॉट है पाकिस्तान में
ग्रेट्स का कुणाल, उसमें आते हैं वकार, वसीम, जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं। मतलब इसके बाद फिर वो आप गिरते हुए देखेंगे ग्राफ। और मैं वकार भाई की बात से काफी हद तक सहमत हूं, जिस तरह से वो ये बात कह रहे हैं कि भाई आपने जिस स्पिनर को इतना चढ़ा के रखा हुआ था, मिस्ट्री स्पिनर है, परेशान किया भी उसने, फिर विकेट किस तरह से खेल रही थी हम सब देख रहे थे। तिलक वर्मा हो, शिवम दुबे हो, सूर्य कुमार यादव हो, सबने रन बॉल रन किए। वो ईशान किशन कुछ अलग ही ठान कर आए थे, उनकी बात छोड़ देते हैं। अगर उस्मान तारिक को पहले लाया जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं लाए और खुद रन नहीं बना पाए? तो सलमान आगा कैसे बच रहे हैं? अगर आप पिछली खबर जो हमने दिखाई थी, जहां पर हम बाबर आजम या शाहीन शाह अफरीदी को बाहर करने की बात कर रहे थे, सलमान आगा क्यों बच जाते हैं? बिल्कुल जी, अब वो यस मैन होंगे हाँ, सुन के चल रहे होंगे, उस हिसाब से चल रहे होंगे, इसलिए बच जाते हैं। मगर बात ये है कि मेरे को वकार यूनिस की तो आप तो लास्ट लाइन पकड़ रहे हो, मैं तो उनकी पहली लाइन पकड़ना चाहता हूँ। वो बोल रहे हैं कि भाई अगर 175 जब बन गए थे तो वहीं पे हार चुके थे। अगर ये सच्चाई है तो फिर तो आप हारोगे ही। फिर तो आप हारोगे ही। फिर आप तैयार रहिए कि आप ऑस्ट्रेलिया के आगे हारोगे, आप इंग्लैंड के आगे हारोगे, आप इंडिया के आगे हारोगे। अगर आपसे 175 रन नहीं बन सकते, 176 रन नहीं बन सकते, तो फिर आप हारने के लिए तैयार रहिए। फिर हर बड़ी टीम आपको मुश्किल में डाल देगी, फिर तो आपका खेलना ही बेकार है। तो अगर ये सच्चाई है तो फिर बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और ये सच्चाई तो है ही। तो फिर तो वो कोई एक आधा मैच होगा ना जहां पर 140-50 पे आप रोक दोगे। कैसे रोक दोगे? जहां पे जिस जमाने की T20 क्रिकेट पहुंच चुकी है, आपको 200 रन बनाने भी हैं, 250 रन बनाने भी हैं, 200 रन चेज भी करने पड़ेंगे। अगर ये सारी कलाएं आपको नहीं आती हैं तो फिर आप मैदान में हारने के लिए उतर रहे हो। फिर तो वो किसी दिन जो है ना, वो कयामत का दिन होगा जिस दिन आप जीतोगे या ऐसी छोटी टीमों को हराओगे। तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। वकार यूनिस या कोई भी हो, मेरे को जब भी इन लोगों के बयान सुनता हूं ना सर, मैं अब इस पे क्या ही बोलूं, ये ना रिपीटिशन लगता है। वही एशिया कप के बाद रिपीटिशन, बाल की खाल निकालना, हर कोई एक दूसरे को अपनी लेग पुल करने लगता है। जब कोई देश बड़ा ना ढलान पे होता है ना, या कोई समाज बड़ा ढलान पे होता है, वहां लोग एक दूसरे की ना टांगे खींच रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई ये हल्का सा कुछ करे और हम इसकी टांगे खींचे। पाकिस्तान में वही होता है, पाकिस्तान क्रिकेट में भी वही होता है कि अब यहां पर सलमान अली आगा, ठीक है, अगर उन्होंने पहला ओवर डाल के अभिषेक शर्मा का विकेट नहीं लिया तो उनकी गेंदबाजी पे भी सवाल उठ जाता कि उसने गेंद हाथ में पकड़ कैसे ली, उसको क्या गेंदबाजी करनी आती है, कितनी गेंदबाजी करी है, कितने विकेट लिए हैं उसने। तो ये सारी चीजें भी हो जाती, मुश्किल सिचुएशन है। और ये सब देख के ना मुझे वसीम अकरम की ने एक बात याद आती है कि वो हमेशा बोलते हैं कि आई नो माई कंट्रीमैन। इसीलिए मैं कोई जॉब की ऑफर जब मुझे मिलती है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़ो या फिर टीम से जुड़ो, किसी कैपेसिटी में जुड़ो, मैं नहीं जुड़ता, क्योंकि मुझे पता है अंत में जो है आप ही दोषी करार कर दिए जाओगे हर चीज के। वो वकार के साथ भी हुआ है, वो हर किसी के साथ हुआ है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़ा है, कोच की हैसियत से जुड़ा है, सलाहकार की हैसियत से जुड़ा है, सिलेक्टर की हैसियत से जुड़ा है। आखिरकार वही दोषी करार कर दिया जाता है, चाहे उसकी कितनी ही नेक नियति क्यों ना हो। तो फिर वो उसी सिस्टम का पार्ट हो जाता है कि ठीक है, जब मेरा मौका लगेगा तो मैं लेग पुल करूंगा, जब आपका लग रहा है तो आप मेरी कर लीजिए। अब यहां पर जो है सलमान अली आगा तो बच रहे हैं, मगर पूरी पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो लेग पुल की जा रही है। शोएब अख्तर तो उसमें और भी आगे निकल गए। वो मोहसिन नकवी जो कि मिनिस्टर भी हैं, वो उनकी भी लेग पुल करने में लगे हुए हैं, जैसे वो पाकिस्तान से बाहर रहते हो। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। इन टोटल मिला के ना टोटल ड्रामा है। टोटल ड्रामा जो है ना वो देख सकते हो आप पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये ड्रामा जो है ना वो सबसे मजेदार कब होता है? वो मैच के दौरान नहीं होता। वो आपकी जो क्रिकेट की स्तर नीचे गई है वो तो गई है। वो मैच से पहले और मैच के बाद अगर आप उनके शोज देखो, उनके लोगों को सुनो, तो बड़ी मतलब मुश्किल से तारीफ कर रहे होते हैं। और जैसे ही मैच खत्म होता है ना, बस फिर उनको मिल जाता है मौका कि अब खींचो, कितनी गलतियां हुई। तो पूरी फहरिस्त तैयार होती है, पहले ओवर से लेके 20वें ओवर तक गलती ही गलती हुई है। और वही यहां पर जो है वकार यूनिस भी उसी में ऐड ऑन कर रहे हैं। बिल्कुल, करें भी क्या? जिस चीज़ का सामना, जैसा आप कह रहे हैं, जिस चीज़ का सामना उन्होंने किया है, अब उनको मौका मिला है तो वो भी वही कर रहे हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं 175 बनाकर हारेगी, तो आप पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर उठाकर देखेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट अब भी T20 में वो 200 रन वाली क्रिकेट नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट अब भी 150-160 रन की क्रिकेट है, जहां पर वो 160 रन बनाते हैं और अपने गेंदबाजों के भरोसे रहते हैं कि वो उनको मैच में जीत दिला दें। तो बिल्कुल जैसे ही आप 160 क्रॉस करते हैं, आप पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं, आप थोड़ी बड़ी टीम है, आप मान के चलिए कि आपकी जीत कम से कम 70 से 80% तय है। इरफान पठान क्या कह रहे हैं? इरफान पठान कह रहे हैं कि कोई तुलना ही नहीं है, मत करिए कोई तुलना भारत पाकिस्तान में। और बहुत सही बात कह रहे हैं, क्योंकि ये बात कहने वाले वो पहले क्रिकेटर नहीं है। इससे पहले संजय मांजरेकर ने कहा था कि दोनों टीमों में जमीन और आसमान का फर्क हो चुका है। इरफान पठान ने भी कुछ ऐसी ही बात कही है इस मैच के बाद। वो बयान दिखाते हैं आपको। भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई मुकाबला रह ही नहीं गया है।
अब यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ इसलिए रह गई है क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच ऐसा इतिहास है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। भारत ने जिस तरह गेंदबाजी और बल्लेबाजी की वो कमाल था। शाहीन शाह अफरीदी की पहले ही ओवर में पिटाई हुई। भारत के लिए हार्दिक पांड्या और बुमराह ने सही लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की। उन दोनों ने यह दिखाया कि ऐसी पिच जो स्पिनर्स के लिए मददगार है, वहां भी तेज गेंदबाज असरदार हो सकते हैं। 3 विकेट गिरने के बाद स्पिनर्स के खिलाफ पाकिस्तान के बल्लेबाजों का रवैया समझ से परे था। दोनों टीमों के बीच कोई मुकाबला नहीं था। चलिए कुणाल, अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। थोड़ी सी भारतीय टीम की बात कर लेते हैं इस मैच के हवाले से, क्योंकि अभी इस मैच की जो खबरें हैं वो गर्म ही हैं। मतलब वो जीत की जो अभी गूंज है, वो जो 61 तमाचे पड़े हैं पाकिस्तान को, वो अभी तरोताज़ा ही हैं। ये भी सही बात है कि पाकिस्तान हारा, ये ठीक है। 61 रन से हारा, ये भी ठीक है, हमने देखा, सब जानते हैं। लेकिन भारत ने इस मैच में जिस तरीके की परफॉर्मेंस की, वो चाहे आप बल्लेबाजी में देख लें, और एक शब्द जो पिछले दिनों 1.5-2 साल से बहुत प्रचलित हुआ है, गेम अवेयरनेस। ईशान किशन के आउट होने के बाद हर एक बल्लेबाज जब ये समझ गया कि नहीं, शॉट्स नहीं लग रहे हैं, उस तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आ रहा है कि आप उसको हवा में बहुत लंबे लंबे शॉट्स खेल सके, तो सबने कम से कम वो अपराध नहीं किया जिसको T20 में कहते हैं डॉट बॉल खेलना। स्ट्राइक रोटेट करते रहे, रन बॉल चलते रहे, 20 रन, 25 रन, 30 रन के आसपास 2-3 योगदान आ गए, और इसीलिए आप 175 तक पहुंचे। वरना अगर जिस ब्रांड की क्रिकेट ईशान किशन खेल रहे थे, वैसी ब्रांड की क्रिकेट खेली जाती, शायद आप 140-150 पर फंस जाते। और जो बात इरफान कह रहे हैं कि जिस विकेट पर स्पिनर्स आपको बहुत प्रभावशाली लग रहे थे, वहां जिस तरीके से हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की, उन्होंने दिखाया कि गेंदबाजी में पिच से पहले, दुनिया में कहीं की पिच हो, उससे पहले डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जी, और मैच्योरिटी है। इंडियन क्रिकेट में मैच्योरिटी है, पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं है। ये एक सिंपल सा कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। वो मैच्योरिटी ना बोलने से नहीं आ जाती है। मैं किसी को बोल दूं वो समझदार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो उन स्थितियों से गुजर के समझदार होता है, उनसे 50 बार बाहर निकल के समझदार होता है। इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो आईपीएल में खेलते हैं, जिसका स्तर बहुत ऊंचा है। वो दूसरी टीमों के खिलाफ जाके खेलते हैं। उन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेट किया है। मोहम्मद हफीज को मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला भाई इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है कि हमको जाके ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराना, उस तरीके से खेलना है। जो आपको कल्चर मिला, जो विराट कोहली ने दिया, जो रोहित शर्मा ने दिया, पैनिक नहीं करना है, आखिरी तक गेम को लेके जाना है, वो धोनी ने भी कल्चर शुरू किया था। फिर इतने कोचिंग स्टाफ यहाँ पर क्वालिटी के आते हैं, राहुल द्रविड़ ने इतने टाइम तक कोचिंग की, तो वो चीज़ ना घर कर गई है। आप सीओई से पकड़ ले, आप जड़ों को पकड़ के चले, वहाँ से भी लक्ष्मण जो सीओई में है, वहाँ से लेके यहाँ तक आपको मैच्योरिटी दिखाई देगी। और वो मैच्योरिटी जो ये लड़के आते हैं उनके अंदर दिखाई देती है, उनके खेल के अंदर दिखाई देती है कि भाई उनको पता है किस तरीके से आगे बढ़ना है। वो जज कर लेते हैं कि भाई चलो एक बंदे का बल्ला चल रहा था, उसने एक स्टार्ट दे दी, मगर एसेस कर लिया कि ये पिच जो है 150-60 की है, तो वो 210 की कोशिश नहीं करनी है। अगर 210 की कोशिश में पता लगा कि भैया वो 160 भी नहीं बने, हम 120 पे सिमट गए और उसके बाद मैच हाथ से निकल गया। ये पहले होता था इंडियन टीम के साथ, अब नहीं होता है, क्योंकि वो मैच्योरिटी आ गई है। वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अब भी होता है। वो चेस करने आए, वो ऐसी जल्दी में थे जैसे पता नहीं 250 रन चेस कर रहे हो, तो हर कोई मारना चाह रहा है। आंखें बंद करके बाबर आजम मार रहे हैं अक्षर पटेल को। जरूरत नहीं थी वो सब कुछ करने की। आप मैच को डीप लेके जाओ, वो इंडियन टीम करती है। वो बेसिक्स जो है ना, वो कहने को बेसिक्स है, हम भी बोल रहे हैं यहाँ पर बेसिक्स है, मगर वो फॉलो करना ना, उसको बार बार रिपीटेशन लगती है। इट्स लाइक मैथ्स। आप जितना ज्यादा करते हो उतनी प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होती है, उतने ज्यादा परिपक्व बनते हो। इंडियन टीम और इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो उसको प्रैक्टिस कर करके जो मंझ चुके हैं। और अभी जब ये T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा तो उसके बाद वो 2 महीने की फिर वो प्रैक्टिस शुरू होगी। तो आपकी जो T20 की जो पेडिग्री है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। इसी का कारण है आप पिछली बार जीते, इसी का कारण है कि आप इस बार भी फेवरेट हो।